नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में जानेंगे माइनर पैन कार्ड किस प्रकार से ऑनलाइन अप्लाई करें और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, साथ ही साथ जो फॉर्म हम भरते हैं उसको कहां पर अपलोड करना है, इसकी कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में देंगे। आप में से काफ़ी सारे नए नए CSC VLE बने हैं, काफ़ी सारे जो जनसेवा केंद्र संचालक हैं उनको नहीं पता है कि माइनर पैन कार्ड किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है और इसका डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे आपको सबमिट करना होता है। इसकी कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग 18+ पैन कार्ड बनाते हैं, प्रोसेस सेम वैसा ही होता है। वो फ़र्क इतना होता है कि यहाँ पे जो आप माइनर पैन कार्ड बनाते हैं उस पैन कार्ड के अंदर बच्चे की फ़ोटो नहीं आता है, साथ ही साथ जो उसमें सिग्नेचर होगा वो उसके फादर का होगा और उसके फादर का आधार कार्ड इसमें लगता है। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें तो अगर आपको किसी भी बच्चे का पैन कार्ड बनाना है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, यानी कि 17 साल, 16 साल, 15, 14, 12, 13, 11, 10 जितनी भी उम्र यानी कि 18 से अगर कम है उम्र, तो उसमें उस बच्चे का जो डॉक्यूमेंट लगेगा उसमें बच्चे का आधार कार्ड चाहिए, बच्चे के फादर का आधार कार्ड चाहिए, बच्चे का फादर का जो सिग्नेचर है वो चाहिए और बच्चे का एक फ़ोटो भी आपको चाहिए। बस इतना ही डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए और इसके बाद फिर आप लोग बच्चे का पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। बच्चे का पैन कार्ड किस प्रकार से अप्लाई करना है, यानी कि माइनर पैन कार्ड किस प्रकार से ऑनलाइन अप्लाई करना है, आइए ले चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पे ले चलकर आपको कंप्लीट जानकारी देते हैं, लाइव करके दिखाएंगे। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिएगा ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऑनलाइन माइनर पैन कार्ड किस प्रकार से अप्लाई करना है, लगने वाले डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं और किस प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करना है, डॉक्यूमेंट किस प्रकार से अपलोड करना है, आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक। सबसे पहले आपको माइनर पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए आवश्यक दस्तावेज कस्टमर से आपको ले लेने हैं। जैसे कि मैं आ चुका हूं अपने टेलीग्राम पे, यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन लिख दिया है। माइनर पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में चाइल्ड का आधार कार्ड होना चाहिए, चाइल्ड की एक फ़ोटो होगा, उसके फादर का आधार कार्ड होगा, उसके फादर का सिग्नेचर, उसके फादर का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी आप उसके फादर का डालेंगे, या उसके फादर के पास अगर ईमेल आईडी नहीं है तो आप अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर आपको कस्टमर का ही डालना है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको इकट्ठा कर लेने के बाद अब यहाँ पर देखिए, आपको कई कंपनियों से UTI मिल सकता है। हो सकता है आपको CSC के माध्यम से UTI मिला हो, या फिर अगर आप हमारे पोर्टल को चला रहे हैं rknsdl.onlinepsa.com तो इसके माध्यम से भी आपको UTI मिला होगा, या फिर किसी भी अदर पैन कार्ड कंपनी का अगर आप पोर्टल चला रहे हैं, अगर उसके थ्रू आपको UTI का ID मिला हुआ है तो आप माइनर पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। चाहे कोई सी भी ID हो, अप्लाई करने का प्रोसेस सेम ही होता है, सेम ही इंटरफेस होता है। बस उसका जो ID एक्सेस लॉगिन होता है वो अलग अलग पोर्टल के द्वारा आपको दिया जाता है। जैसे कि मेरा RKNSDL है, मुझे इसके थ्रू UTI मिला हुआ है, हालांकि मुझे CSC के माध्यम से UTI ID मिला हुआ है, यानी कि हमें कई कंपनियों के द्वारा UTI ID मिला हुआ है। जैसे कि अगर मान लो आप एक CSC VLE हैं और आपको माइनर पैन कार्ड अप्लाई करना है तो सबसे पहले यहाँ CSC ID लॉगिन करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे पैन कार्ड, ठीक है। इस प्रकार से सर्च करोगे पैन कार्ड, यहाँ पे आपको इस प्रकार से फर्स्ट लिंक आएगा UTI TSL पैन कार्ड आधार ऑनलाइन इन गवर्नमेंट, आपको इस पर क्लिक करना है। देन जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख पाएंगे इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा VLE यूजर। यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी CSC ID एंड पासवर्ड डालना है, कैप्चा यहाँ डालना है, साइन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके एक नंबर पे OTP आएगा, वो OTP आप डालेंगे। इसके बाद आप इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद आपका जो डैशबोर्ड है वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं अपना ये rknsdl.onlinepsa.com के माध्यम से मुझे UTI ID मिला तो मैं इसके माध्यम से इसके अंदर लॉगिन हूँ, यानी कि आपका जो इंटरफेस है वो सेम ही रहेगा, यानी कि हम लोग एक ही जगह ही लॉगिन कर रहे हैं। वो फ़र्क इतना है कि हमें अलग अलग कंपनियों के माध्यम से एक्टिवेशन मिला हुआ है, ठीक है। अब हमें माइनर पैन कार्ड किस प्रकार से अप्लाई करना है, तो इसमें लॉगिन हो जाओगे, आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अगर आप एक VLE हैं और आपको अभी तक CSC के माध्यम से UTI का न्यू एक्सेस नहीं मिला हुआ है, क्योंकि अभी UTI नए यूजर को नहीं दे रहा है ID, ठीक है, तो
आपके पास यूटीआई आईडी नहीं है तो आप माइनर पैन कार्ड खुद से तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में आप माइनर पैन कार्ड हमारे द्वारा अप्लाई करवा सकते हैं। हालांकि उसका कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे करना होगा, हम आपका पैन कार्ड अप्लाई करके दे देंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, हमारा टेलीग्राम जो चैनल है इसको आपको ज्वाइन कर लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा और यहीं से फिर मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट करके माइनर पैन कार्ड अप्लाई करवा सकते हैं। तो आइए सीखते हैं कि माइनर पैन कार्ड किस प्रकार से अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम अपने यूटीआई में लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन हो जाने के बाद अब आपको बच्चे का पैन कार्ड बनाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आता है अप्लाई न्यू। यहाँ पे मिलेगा एप्लीकेशन फॉर न्यू 49। ये आपको इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों काफ़ी देर तक मैं इसको लॉगिन करके रखा हुआ था, इसलिए ये सेशन एक्सपायर हो गया। खैर कोई नहीं, दोबारा से इसके अंदर हम लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको हम लॉग आउट कर देंगे। दोस्तों इसमें कुछ टाइमिंग भी चलता रहता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। दोबारा से हम यहाँ पे लॉगिन टू यूटीआई पोर्टल पे क्लिक करेंगे और इसके बाद पुनः जो है इस प्रकार से हमारे नंबर पे और जीमेल पे ये ओटीपी भेजेगा। वो ओटीपी हम यहाँ डालेंगे और फिर इसके तत्पश्चात हम इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें ओटीपी डालना है और सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो दोबारा से हम इसके अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमें बच्चे का पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर न्यू पैन 49 पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखेंगे फिजिकल एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन आ चुका है। यहाँ पे आप ओके पे क्लिक करेंगे। और हाँ, एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान ये भी रखना है कि आपके वॉलेट में बैलेंस का होना जरूरी है, क्योंकि इसमें कूपन सिस्टम नहीं होता, यानी कूपन यहाँ पे नहीं करता है। यहाँ पे सीधा आपकी वॉलेट से पैसा कटेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे अपनी वॉलेट में यहाँ पर पेमेंट ऐड करके रखा हुआ, जिसमें से 107 रुपये कटेगा। और अगर आप एक CSC VLE हैं तो CSC VLE का CSC के वॉलेट से कटेगा यहाँ पर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपके वॉलेट में उतने रुपए होने चाहिए, तभी आप जो है एप्लीकेशन को अप्लाई कर पाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे बैलेंस है। आपको भी इस प्रकार से बैलेंस देख लेना, चाहे आपको किसी भी कंपनी के माध्यम से, किसी भी पोर्टल के माध्यम से यूटीआई एक्टिवेशन मिला हुआ है, अगर उसमें वॉलेट सिस्टम है तो आपको अपने वॉलेट में पहले 107 रुपीज़ ऐड करके रखना है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे ऐड कर रखा है। अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं आगे। तो आप फॉर्म 49 पे आ चुके हैं। यहाँ पे फिजिकल मोड पे रहने देंगे। इसके बाद यहाँ आएंगे नीचे, यहाँ आपको मिलेगा इस प्रकार से स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन। इस पर क्लिक करेंगे, इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे एनआरआई कैटेगरी पूछ रहा है, तो यहाँ आपको नो करना है, कभी भी यस नहीं करना है। एनआरआई मतलब यानी कि वो इंडिया से अगर बाहर का है तो ही आप यस करेंगे, अदरवाइज जो इंडिया के अंदर रहता है तो आपको नो पर क्लिक करना है। इसके बाद पैन कार्ड मोड में यहाँ पे आपको बोथ फिजिकल पैन कार्ड को सिलेक्ट करना है और इसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देते हैं, सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से रेफरेंस नंबर वगैरह आ जाएगा। अब यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट नेम टाइटल पे क्लिक करना है। अगर लड़का है तो आप यहाँ पे श्री लगाएंगे, लड़की है तो कुमारी लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए लड़की है तो यहाँ पे मैं कुमारी लगा देता हूँ। इसके बाद उसके आधार कार्ड में जैसा भी उसका नाम है वो नेम आप यहाँ डालेंगे। फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम में लास्ट नेम। अगर कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम में डालेंगे। अगर ओनली सिंगल नेम है तो वो आप ओनली लास्ट नेम में ही डालेंगे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इस बच्ची का सिर्फ सिंगल नेम था तो हमने यहाँ पे ओनली लास्ट नेम में डालना है। इसका आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसको फर्स्ट नेम में डालेंगे, लास्ट नेम ब्लैंक छोड़ेंगे तो फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस प्रकार से डाला है। अब इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ ये पूछ रहा है कि क्या बच्ची का कोई अदर नेम है। अगर है तो आप यस करके उसका नाम डालेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ आएंगे, यहाँ आपको उसका जो भी आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को आपको प्रॉपर तरीके से टाइप करना है। तो यहाँ पे जो भी उसका डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पे टाइप करेंगे। डेट ऑफ बर्थ जैसे आप टाइप करेंगे इस प्रकार से, तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा माइनर केस, यानी कि ये बच्चा माइनर है। माइनर पैन कार्ड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो इस प्रकार से जब भी आप 18 के अंदर के लोगों का जब पैन कार्ड बनाएंगे तो इस प्रकार से माइनर केस लिखा हुआ आ जाएगा, यानी कि इसकी उम्र 18 साल अभी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको रेजिडेंट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे रेजिडेंट स्टेट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर भी इसको भी आपको उसका स्टेट सेलेक्ट करना होगा। तो जो रेजिडेंट का स्टेट है, यानी कि जिसका आप पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, उसके आधार में आप उसका स्टेट देखेंगे और वो स्टेट यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि ये उत्तराखंड की है तो यहाँ पे मैं उत्तराखंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव स्टेट आ रहा है। ऑफिस स्टेट डालने की आपको आवश्यकता नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव स्टेट यानी कि बच्चे के फादर के आधार कार्ड में उसका क्या स्टेट है, तो दोनों का स्टेट सेम ही रहेगा।
तो यहाँ पे हम उसको भी उत्तराखंड सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे उसका जो भी आधार कार्ड नंबर है बच्चे का, वो आधार कार्ड नंबर यहाँ डालेंगे और इसके बाद उसके आधार पे जैसा नेम था वो नेम यहाँ डालेंगे और फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं इस प्रकार से डॉक्यूमेंट डिटेल आ जाता है। अब यहाँ पे आपको तीनों में आधार कार्ड को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों में हम आधार कार्ड को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे आपके सामने पेमेंट पेज आ जाएगा। अगर आप सीएससी के माध्यम से पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं इस वीडियो को देखकर, तो आपकी स्क्रीन पर सीएससी का डैशबोर्ड आएगा, जहां पर आपको अपने सीएससी का पासवर्ड और सीएससी का वॉलेट पिन डालोगे तब पेमेंट होगा। या फिर अगर आप हमारा RKNSDL पैन कार्ड पोर्टल चला रहे हैं तो इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आएगा। यहाँ पे जो भी आपके वॉलेट का पिन है वो डालेंगे और यहाँ पर मेक ये पेमेंट पर क्लिक करेंगे। या किसी भी कंपनी या किसी भी पोर्टल का अगर आप UTI पोर्टल चला रहे हैं तो इस प्रकार से आपके सामने पेमेंट पेज आएगा, जहां पर आपको अपना वॉलेट पिन डालना है। तो यहाँ पे हमारा पेमेंट हो चुका है। अब इसके बाद हम यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ आएंगे। अब यहाँ देखेंगे कॉन्टैक्ट डिटेल में मोबाइल पे टिक करना है, कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ देना है, कस्टमर का ईमेल आईडी आपको यहाँ देना है। ध्यान रहे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को डालने के बाद दोबारा से जांच कर लीजिए कहीं आपने गलत तो नहीं डाला है, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे पेरेंट डिटेल में, यहाँ आपको नो पे क्लिक करना है। उसके फादर का नाम आपको फर्स्ट नेम में फादर का नाम डालेंगे, अगर लास्ट नेम है लास्ट नेम फादर डालेंगे, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम में भी डालेंगे और अगर उसका सिंगल नेम है तो आपको ओनली लास्ट नेम में डालना है। इसके बाद फिर आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप फादर नेम डाल के सबमिट करते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं, इस प्रकार से आपके सामने एड्रेस डिटेल्स आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको एड्रेस को ध्यानपूर्वक फिल करना है। तो यहाँ पे रेजिडेंटल एड्रेस में बच्चे की आधार कार्ड में जो भी एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस को आपको प्रॉपर तरीके से पिन कोड सहित यहाँ पे फिल कर लेना है। इसके बाद फिर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। यहाँ आपको मिलेगा सोर्स ऑफ इनकम, यहाँ पे आप नो इनकम पे क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद इस प्रकार से प्लीज़ चेक एओ डिटेल्स आएगा, ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे उसका जो भी एरिया कोड एओ कोड है ऑटोमेटिक आ चुका है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पे ये मांग रहा है रिप्रेजेंटेटिव एसेस एड्रेस डिटेल। काफ़ी सारे लोग यहीं पे गलतियां कर देते हैं, यहाँ पे बच्चे का इन्फॉर्मेशन दोबारा से भर देते हैं। आपको यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव एसेस एड्रेस डिटेल में बच्चे की इन्फॉर्मेशन नहीं फिल करनी होती है, यहाँ पे आपको उसके फादर का डिटेल फिल करना होता है। तो इस पर आपको क्लिक करना है श्री, और इसके बाद यहाँ पे उसके फादर का जो भी नाम है उसके आधार कार्ड में वो फादर का उसके नाम यहाँ डालेंगे। जैसे कि इसके फादर का जो नाम है वो है बाला सिंह, ठीक है। तो यहाँ पे चल इस प्रकार से हम टाइप कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है कि देखो एड्रेस मांग रहा है, तो एड्रेस भी इसके फादर का ही आपको डालना है, ठीक है। तो जो भी उसके आधार में एड्रेस वो एड्रेस प्रॉपर यहाँ डालेंगे पिन कोड सहित। इसके बाद नीचे आएंगे। अब यहाँ आपको मिलता है सेलेक्ट कैपेसिटी, इस पर क्लिक करोगे। यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलता है, हिमसेल्फ और रिप्रेजेंटेटिव एसेस। तो आप माइनर का पैन कार्ड बना रहे हैं यानी कि बच्चे का पैन कार्ड बना रहे हैं तो आपको रिप्रेजेंटेटिव एसेस पर क्लिक करना है। और अगर आप 18 प्लस यानी कि 18 से जो ऊपर है उसका अगर बनाते हैं तो आप हिमसेल्फ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 18 से कम है तो आपको रिप्रेजेंटेटिव पे क्लिक करना है। दोस्तों मैं डिटेल्स में बता रहा हूं तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना, वीडियो को बिल्कुल स्किप आपको नहीं करना है, हालांकि वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे वेरीफायर नेम में यानी कि रिप्रेजेंटेटिव एसेस यहाँ पे सेलेक्ट किया है, तो वेरीफायर नेम में इसके फादर का ही आपको नाम डालना है और वेरिफिकेशन प्लेस में उसके विलेज का नाम आप यहाँ डालेंगे और फिर आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आता है। अब यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको एप्लीकेंट फ़ोटो एंड सिग्नेचर फाइल का कुछ साइज बताया गया है। हालांकि आपको साइज बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वीडियो में बना रहा हूँ, आपको बताऊँगा बिना साइज बनाए भी आप बहुत ही आसानी से उसकी फ़ोटोज़ को और उसके सिग्नेचर को भी अपलोड कर सकते हैं। तो किस प्रकार से सिग्नेचर को अपलोड करना है, फॉर्म को किस प्रकार से स्कैनिंग करनी है, इसका प्रोसेस आगे बताने वाला हूं। अब पहले यहाँ पे आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने
जो फॉर्म आपने फिल किया इस फॉर्म का इस प्रकार से फाइनल प्रिंट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद कस्टमर को आपको दे देना है। यहाँ आपको बगल में एक और ऑप्शन दिख रहा है डाउनलोड पीडीएफ फॉर्म। ठीक है, ये आपका काम का चीज़ है, तो आपको इसको भी पीडीएफ डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इसको प्रिंट आउट निकाल लेना है। ठीक है, प्रिंट आउट निकाल लेने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से आपके 2 पेज का आपको फॉर्म दिखेगा। यहाँ पे आपको दोनों बॉक्सेस में यहाँ पे जो दिख रहा है फोटोग्राफ वाला, इसमें बच्चे का फ़ोटो चिपका देंगे। ठीक है, इसके बाद उसके फादर का सिग्नेचर आप यहाँ करवाएंगे और एक सिग्नेचर यहाँ पे फ़ोटो पे क्रॉस होना चाहिए, ऐसा सिग्नेचर करवाना है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, अब इसके बाद जो उसका सेकंड फॉर्म है उसको आपको लेना है। तो सेकंड फॉर्म में यहाँ पर भी ये बक्सा दिख जाएगा आपको, यहाँ पर भी आपको उसके फादर का सिग्नेचर करवा लेना है। ठीक है, सिग्नेचर करवाने के बाद अब आपको ये दोनों फॉर्म को स्कैन करना है और आपको इन दोनों को पीडीएफ बना लेना है। साथ ही साथ इसके बच्चे का जो आधार कार्ड था आगे और पीछे का, उसको भी आपको एक पीडीएफ में बना लेना है। उसके फादर का जो आधार कार्ड है उसको भी आपको एक पीडीएफ में बना लेना है। अब इन चारों पेज को एक ही पीडीएफ में आपको मर्ज कर देना है। ठीक है, तो मैं आपको अभी आगे दिखाता हूँ मर्ज करके कि किस प्रकार से आपको पीडीएफ बना के रेडी रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अब जो है डॉक्यूमेंट को रेडी कर लिया है। जैसे कि आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ, हालांकि जो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि मैं यूट्यूब पे साझा नहीं कर सकता है, क्योंकि यूट्यूब हमारी वीडियो को डिलीट कर सकता है, तो इसलिए मैं इन्फॉर्मेशन को ब्लर करूँगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस प्रकार से हमने जो है फ़ोटो को चिपका रखा है। ठीक है, इसके बाद सिग्नेचर करवा लेना है। इसके बाद जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, और फिर उसके बच्चे का आधार कार्ड, उसके फादर के आधार कार्ड को आपको इस प्रकार से एक ही पीडीएफ में मर्ज कर लेना है। यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर 4 पेज का ये मैंने पीडीएफ बनाया है, यानी कि 2 जो है पैन एप्लीकेशन के पेज हैं और 2 एक आधार बच्चे का है और एक उसके फादर का है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मर्ज कर लेना है। मर्ज करने के बाद ध्यान रहे साइज जो है 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि साइज आपका 1 MB या फिर 1500 KB ऐसे को मतलब कुछ होना चाहिए, 2 MB के अंदर होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आपको अपलोड करना है, तो अपलोड करने के लिए इस प्रकार से वापस से अपने यूटीआई पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ आपको फिर से अप्लाई न्यू पेन पे आना है। यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा डॉक्यूमेंट में अपलोड डॉक्यूमेंट। ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ आपको ऑप्शन दिख जाएगा इस प्रकार से, जिसका भी आपने पेन अप्लाई किया, जैसे कि हमने यहाँ पे भी दीक्षा का अप्लाई किया था आपके सामने ही। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपलोड करने के 2 ऑप्शन है, पहला है अपलोड और दूसरा है क्रॉप एंड अपलोड। तो अगर अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको साइज बनाने का झंझट रहेगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं साइज यहाँ पे 300 DPI कीजिए। उसके बाद आपको 30 KB का जो है उसका फोटो करना पड़ेगा, 60 KB का सिग्नेचर करना पड़ेगा, दुनिया भर का बवाल है। इससे अच्छा है क्रॉप एंड अपलोड का जो ऑप्शन है सबसे बेस्ट है। यहाँ पे साइज मायने नहीं रखता है, यहाँ पे आपको बस ड्रॉप एंड ड्रैग करना पड़ता है, जो कि सबसे बेस्ट है। मैं हमेशा इस ऑप्शन का इस्तेमाल करता हूँ और आपको बताऊँगा भी कैसे करना है। ठीक है, तो क्रॉप एंड अपलोड पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से ये डैशबोर्ड आएगा। यहाँ आपको ब्राउज पे क्लिक करना है और उस पीडीएफ को यहाँ से सेलेक्ट करना है, ओपन पर क्लिक करना है। ओपन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपलोड पीडीएफ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे अपलोड पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, ये आपकी इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है कब आपका ये फॉर्म अपलोड होगा। तो लगभग जो है 10-15 सेकंड का समय लगता है। उसके बाद आपका जो पीडीएफ है वो यहाँ पे अपलोड होना चालू हो जाता है, जो कि चारों पेज आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से आ जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे फॉर्म का पहला पेज आया है, अभी यहाँ पे अपलोड होगा तो दूसरा पेज आ जाएगा, उसके बाद फिर तीसरा पेज आ जाएगा, फिर यहाँ पे उसका चौथा पेज भी आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया सेम वैसे इस प्रकार से यहाँ पर अपलोड होकर आ चुका है। अब आपको करना क्या है, देखो आप माइनर का पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ओनली उसका सिग्नेचर ही लगेगा। तो आपको यहाँ पर सेकंड फॉर्म को सेलेक्ट कर लेना। इस प्रकार से सेलेक्ट करोगे, फिर स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे, हमें यहाँ पे ओनली इसका सिग्नेचर कटिंग करना है। तो ये जो हमारा माउस का एरो है यहाँ पे देखेंगे प्लस कि उसमें कनेक्ट हो गया ऑटोमेटिक। अब हम ये यहाँ से ध्यानपूर्वक इस प्रकार से माउस का जो दाएं साइड वाला जो बटन होता है उसको इस प्रकार से दबाएंगे तो ये फिर क्रॉपिंग मोड में इनेबल हो जाएगा। इस प्रकार से आपको करना है। ध्यान रखिए, देखो यहाँ पे मेरी ये मात्रा कट रहा है, तो दोबारा से हम यहाँ पे क्रॉप करेंगे और थोड़ा ऊपर से लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो यानी कि जो सिग्नेचर है वो कटना नहीं चाहिए, एकदम इस प्रकार से फ्रेम में लेना है, और जो ऊपर नीचे का लाइन है वो भी नहीं आना चाहिए सिग्नेचर में। तो थोड़ा सा और सही से लेंगे, थोड़ा सा नीचे हो रहा है हमारा, इस प्रकार से आपको देखिए ध्यान से
इस प्रकार से हमने लिया। अब यहाँ पे हम छोड़ेंगे। यहाँ हम अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो सीधा आपको क्रॉप इमेज पर क्लिक करना है। क्रॉप इमेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो सिग्नेचर यहाँ पर आ चुका है। अब इस सिग्नेचर को उठा के ये जो सिग्नेचर वाला बॉक्स है इसमें ला के इस प्रकार से छोड़ देना है, यानी पटक देना है। तो हमने यहाँ पे ला के छोड़ दिया, उठा के पटक दिया। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक सेट हो गया। अब हमें यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे हमारा डॉक्यूमेंट सफलतापूर्वक अपलोड हो चुका है। अब हमारा कुछ भी काम शेष नहीं बचा है, सभी काम कंप्लीट हो चुका है। अब आपका जो पैन कार्ड है 2 से 3 दिन में बनकर आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगा ई पैन कार्ड। और जो फिजिकल पैन कार्ड होता है बाई पोस्ट यूटीआई के माध्यम से 10-15 दिन या 12 दिन के अंदर उस घर पे, यानी वो आधार का जो एड्रेस आपने डाला था उस एड्रेस पे बाई पोस्ट प्लास्टिक वाला कार्ड पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग माइनर पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपके पास यूटीआई आईडी नहीं है तो आप लोग हमारे थ्रू माइनर पैन कार्ड अप्लाई करवा सकते हैं। लेकिन माइनर पैन कार्ड अप्लाई करवाने का हमारे थ्रू आपको एक पैन कार्ड का 200 रुपये चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। वैसे ऑनलाइन 107 रुपये ही करता है। अगर आपके पास यूटीआई आईडी है तो खुद से अप्लाई कीजिए, मैंने वीडियो में इसीलिए प्रॉपर आपको दिखाया हुआ है। अगर आप हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं तो आपको एक पैन कार्ड अप्लाई करने का 200 रुपये चार्ज पे करना होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। धन्यवाद।